पीपीटी कहाँ पड़ी है वो बता दीजिए। ये रही लास्ट में वर्ल्ड वाटर डे। ओके ओके। हेलो हेलो फ्रेंड्स। यस सर, कैरी ऑन। ओके। Hello friends. Today is another World Water Day, and I hope we celebrate this World Water Day a little differently. Today and henceforth all days should be days of respect for water, conservation of water, and all steps to stop wasting water. Wasting also includes not polluting, because if we are polluting, it's as good as wasting water. Water is. I'm. I will be very informal. I'll be talking of a general story. पानी की एक कहानी है जो जिंदगी की लाइफ लाइन है पानी, और कुदरत की बख्शी बेस्ट दवाई है पानी ये। और पानी से ही पूरा की पूरी प्रॉस्पेरिटी है, हरियाली है और सौंदर्य है। ये मेरी पहली स्लाइड नीचे में बड़ी सुंदर झील है नैनीताल की। दिस इज द लेक which is the attraction of all tourists, honeymooners, and locals, everybody. Not many know that this limestone on which this water body, this lovely water body is situated, is the Kroll limestone. Kroll is named after the Kroll Tibba in Solon, but the same limestone. Uh, a limestone which was formed way back in around 600 million years back, when India was not where it is. Himalayas didn't exist, and that's the story everywhere. But today focus is on this lake. This lake has been formed geologically very recently, but this is the lake which receives lots of rubbish from the entire city of Nainital. But this is the lake which is the uh, reservoir for the of the sweet water for the entire city. Our world is full of such lakes and rivers, springs, and various sources of water, man-made or natural. But ये जो एक संस्कृत की ये 3 अक्षर आपके सामने हैं, समृद्धि सलिला अधिनेय, prosperity is controlled by water. ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जो बिना पानी के लगती हो। ऐसा कोई खाना नहीं है जो उपजता हो बिना इसके और बिना पानी के पकता हो। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो धरती के इतिहास में और आज की तारीख में जो बिना पानी के जी सकता हो। इवन हमारे जो आंदोलन जीवी हैं, अक्सर जो फास्ट पे जाते हैं, वो भी पानी नहीं त्यागते। जब कोई अभी पानी तो बहुत उस दिन बड़ी खबर में था जब वो किसान नेता ने कहा कि मैं पानी भी त्याग दूंगा, और जब गांव से पानी आएगा तभी मैं पानी पीऊंगा। और कितने सारे लोग घड़ा सर पे रख के बड़ी श्रद्धा के साथ पानी लाए। पानी की बड़ी इज्जत है, पानी के साथ बड़े सेंटिमेंट्स हैं, और फिर भी हमने पानी का शुद्ध भाषा में हिंदी में बोलें तो बेड़ा गर्क किया हुआ है। पानी की कमी नहीं है धरती पे, पानी ही पानी है, पर पीने वाला पानी। आंध्र प्रदेश में मैंने काम किया है 3 साल। वहां पे तो
अगर पानी पीना हो तो बोलते हैं मांझी नीलू कावेली। मांझी मीन्स अच्छा, अच्छा पानी चाहिए पीने के लिए, ये कहना पड़ गया है, मांझी नीलू कावेली। अदरवाइज पीने का पानी तो अच्छा ही होना चाहिए। मुझे याद है पटियाला में मेरा जन्म हुआ था, और वहाँ पे हमारा जो कुएं का पानी था वो पीने वाला नहीं था, वहाँ एक हैंड पंप लगा था, और म्यूनिसिपल कमेटी का जो पानी था बाहर, मैं बहुत छोटा था तो पर 4 लीटर के करीब वो दूध वाली जो बाल्टी थी उसमें नलके, वहाँ के नलके से पानी लेके आता था, और वो पानी हम सब पीते थे। तब कोई इस पे सवाल नहीं उठाता था कि जो कॉरपोरेशन का या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो पानी आ रहा है कि वो पीने वाला है कि नहीं। आज की तारीख में तो तब मिनरल वाटर बॉटल के नाम की चीज कभी देखी नहीं थी। तब क्या, मेरे ख्याल से 1984-85 तक हमने कभी मिनरल वाटर की बोतल ना खरीदी थी, ना बिकती थी, ना देखी थी। मुझे याद है एक बड़े भारी बैरिस्टर थे अपने, जो गवर्नर थे हमारे पंजाब के, रे साहब। कहीं से पूछा गया कि रे साहब आए हैं नए गवर्नर, उनको रात को सोने से पहले मिनरल वाटर चाहिए होता है। तो बड़ा ढूंढने पे 15 सेक्टर में तलवार के यहाँ पे मिनरल वाटर मिला था, और उसने भी बोला कोई खरीदता नहीं है, बहुत पुराना है। तो आप देखिए आज कोई ऐसा है नहीं, इवन हमारे किसान बंधु भी वहाँ पे बैठ के वो ढेर सारी मिनरल वाटर बॉटल्स वहाँ पे होती हैं। कितना प्लास्टिक का पोल्यूशन है, क्यों है वो सब कुछ प्लास्टिक का पोल्यूशन? क्योंकि हमने पानी की इज्जत नहीं की। डेवलपिंग कंट्रीज में तो 70% of the waste, industrial waste, and all the waste are dumped into untreated into natural waters. कभी आप सोच सकते हैं, सॉरी ये ब्राजील के स्पेलिंग गलत लिखे गए, ब्राजील, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, इंडिया, we have the largest renewable resources of water. कुदरत ने खूब बख्शा है, कंजूसी नहीं की है भगवान ने, मदर नेचर ने खूब पानी दिया है। We have abundance of water, but we are dumping the what I would say, all the shit, idiomatically also say, I mean physically or something, all the rubbish into this natural waters, which are our only sources of water. जो मिनरल वाटर की बोतल है वो भी यहीं से भरी जाती है। था एक ज़माना, चश्मा हर तरफ कोई ढूंढता था कि एक चश्मे का पानी पिएंगे। मुझे याद है मनाली में हम रहते थे सर्किट हाउस में, तो 4-5 किलोमीटर दूर एक चश्मा था जो बहुत मशहूर था कि नेहरू जी जब मनाली आते थे तो पानी वहाँ से उनके लिए आता था, और उस चश्मे के नीचे जो थोड़ा सा रिजर्वायर था उसको नेहरू कुंड बोलते थे। तो एक कहानी जो पानी की है, वो कहानी क्योंकि धरती से जुड़ी है, तो क्विकली मैं एक तकरीबन 460 करोड़ साल की 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड स्टोरी जो है ये बताने की कोशिश करता हूँ। करोड़ों साल की हम सोच नहीं सकते तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। व्हेन वी से 4600 मिलियन ईयर्स, उसको हम 46 ईयर्स समझ लेते हैं। उस स्केल पे हमें थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। और इस स्केल पे हम देखें तो अगर धरती की टोटल आयु 46 साल है, तो वी हैव बीन हियर ऑन दिस अर्थ ओनली फॉर 4 आवर्स। उस 46 साल में हम सिर्फ 4 घंटे यहाँ पे हैं, और इस 4 घंटे में भी ये जो पानी का पोल्यूशन है हमने अभी अभी शुरू किया है, पर ऐसी स्पीड से किया है कि कुछ छोड़ा नहीं है। बचपन में गंगा जल आता था और पड़ा रहता था घर में और कभी खराब नहीं होता था। आजकल गंगा जल पीने से डायरिया हो जाता है।
नॉट दैट कि गंगा की वो पवित्रता नहीं रही, वो इज्जत नहीं रही। अब इज्जत हो पर हम गंगा को पोल्यूट करें तो फिर काहे की इज्जत? हमारी सारी सारा धर्म, हमारी सारी आस्था और पूरा जीवन, हर नदी, हम उत्तर भारत में हम गंगा को पवित्र मानते हैं। ऐसी कोई दुनिया की ऐसी कोई नदी नहीं है जो पवित्र नहीं है। अब इस सारी कहानी में ओशन वाटर्स केम अराउंड 4 बिलियन ईयर्स अगो एंड धरती के पूरे 4600 मिलियन ईयर्स के इतिहास में 4000 मिलियन ईयर्स बैक ओशन वाटर्स इस अमाउंट में वो अपीयर हुए। ये हम पूरा समझ नहीं सकते हैं कि कैसे। आज भी जितना धरती पर पानी है उससे कहीं ज्यादा नीचे है। मेंटल में भी पानी है, धरती के बहुत अंदर जहां बहुत गर्म है पानी बहुत है वहां भी। पर वो पानी किस सिचुएशन में है उसको हम आज भी सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं। धरती का पानी क्यों, हम तो चांद पे भी पानी ढूंढते हैं, वहां पे भी बर्फ। हमारा जो चंद्रयान गिर गया, पहुंचा नहीं, वो हम लोग हमारे हिंदुस्तान को क्रेडिट था चांद पे पानी ढूंढने का, पानी मतलब जमा हुआ ताजी ताजी नहीं पुरानी बर्फ ढूंढने का। तो एटमॉस्फेयर जो वायुमंडल है ये थोड़ा बाद में आया, और यूनिसेलुलर लाइफ जो थी वो अराउंड 3.8 बिलियन ईयर्स बैक ओशन वाटर्स में प्रकट हुई। तो देखिए पूरी जिंदगी जो भी है वो जहां पे भी आई है वो पानी से आई है। और बारिश तो पहले भी आती थी, रेन्स वर इन प्लेंटी इन ऑल कॉन्टिनेंट्स wherever these were and in whatever shapes. Continents यहाँ नहीं थे जहाँ हैं। Continents have been very dynamic, moving, and in that world oxygen came gradually. Multicellular organisms exploded around 600 million years back. Land plants जो आज पूरा हमारा पूरे के पूरी जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो भरे पड़े हैं जंगल से, रादर हमने उस जंगल का भी भट्टा बिठा दिया है, बड़ी बेरहमी से काटा है। पर ये आए थे तकरीबन 46 करोड़ साल पहले, नॉट 460 million years back. Huge coal deposits all over the world tell us that we had lush green swampy forests in Carboniferous times, where we had massive rains. Life came to a brink a couple of times when fires and fury reigned all over due to cosmic or volcanic reasons. Oceans and continents evolved, as I said. Current phase of Asian monsoons had set in around 53 million years back. हिमालयस की वो हाइट नहीं थी उस टाइम पे, बट इतनी थी कि वो वायुमंडल में जो नमी थी उसको रोक ले और पार न जाने दे। तो उस टाइम पे बारिश मानसून शुरू हुई। Himalayas gradually rose to current heights of about 10 million years back, bringing monsoons to full bloom. और तब से आज तक हमारी जितनी नदियां हैं, जितना ग्राउंड वाटर हमारा सेव्ड है, ये सब का सब इसी मानसून की एक भेंट है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन केम हार्डली अ विंक बैक। बस पलक झपके तो लगेगा कि अभी तो आया था ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सो अनफॉर्चुनेट for man, so unfortunate for all, that this industrial revolution, instead of being a blessing, turned out to be a curse. Earth was in its pristine, unadulterated beauty. अभी भी पिछले साल तो था,
जब हमारा थैंक्स टू कोविड-19 कर्फ्यू था और सब लोग अपने अपने घरों में कैद थे और कुदरत बड़े सौंदर्य में, बड़े ग्रैंडर में दिख रही थी सबको। फगवाड़ा से आप धौलाधार रेंज देख रहे थे, सहारनपुर से मसूरी की पहाड़ियां दिख रही थी और वाइल्ड लाइफ वॉज वॉकिंग अराउंड in great joy on our highways. So all this has to be balanced. We cannot be without the industries. We cannot be without industrial affluence. But we have to be with drinkable water. So both the things have to be balanced. हमने 200 साल में 50% फॉरेस्ट को मिटा दिया। वी इनहेरिटेड द वर्ल्ड, ये एक विरासत मिली थी मॉडर्न मैन को और हमने इसको मिटा दिया। और अभी पानी की क्योंकि बात है, आज ज़्यादा पानी पे फोकस है, पर पानी होता है तो जंगल होता है और जंगल होता है तो पानी होता है। ये दोनों इकट्ठे होते हैं, अकेले अकेले इनको अलग नहीं किया जा सकता। अब ड्रिंकेबल वाटर्स बहुत ज़्यादा कष्ट में है, बट एक छोटा सा डिजास्टर हुआ था फुकुशिमा में, जब हमने देखा पूरा ओशन वाटर भी पोल्यूट हुआ था, एक रेडिएशन से पोल्यूट हुआ था। तो पोल्यूशन हमारा दम घोट रहा है। पोल्यूशन, पानी का पोल्यूशन हमारी जिंदगी को खत्म कर देगा या इतना बीमार कर देगा कि अगली पीढ़ी पैदा नहीं होगी, होगी तो बड़ी बीमार होगी। तो इश्यू जो पानी का है हमेशा भविष्य में तो रहने वाला है और अभी पिछले 40-50 साल से है। वो पानी की कमी नहीं है, पानी की शुद्धता है। इश्यू इज नॉट स्कैर्सिटी बट प्योरिटी ऑफ वाटर। Several countries, including India, are comfortable with water, but our wetlands are becoming wastelands and rivers dirty drains. 40,000 cubic kilometers of ocean water, 40,000 cubic kilometers. Huge quantity. It annually rains over land per year, but yet we are in a global crisis for drinkable or irrigation worthy water due to multiple pollutions. Pesticides and insecticides are so abundant in our environment that एक नवजात बच्चे के दूध में जो वो पीता है अपनी माँ के ब्रेस्ट से, तो एक ब्रेस्ट फीड में भी पेस्टिसाइड्स आ गए हैं। So reckless use of everything has polluted our water. Wetlands, the world over, are gold mines of natural beauty, science, and ecotourism. Wise management of wetlands on Mother Earth is a must for our joy and sustenance. These are virtual blank checks given by Mother Nature. But हर जगह पे जहाँ भी छोटा तालाब था वो सूख गया या उसमें इतना कचरा डाल दिया हमने कि वो एक डंपिंग यार्ड बन गया। मेरा बचपन जुड़ा था एक छोटे तालाब से जो पटियाला में मॉल रोड पे महात्मा गांधी जी की उसमें वहाँ मूर्ति थी और वो तालाब पे हम जाके खेलते थे। फिर हम चंडीगढ़ आए तो सुखना झील से हमारा जिंदगी जुड़ी थी। बहुत देर के बाद मैं पटियाला गया तो महात्मा गांधी जी की मूर्ति का तो हाल खराब था ही था। वो तालाब जो था जिसमें मूर्ति थी वो तो दिखती नहीं। मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ कि वो तालाब खत्म हो गया। और सुखना झील का हमारी जो मैनमेड वेटलैंड है चंडीगढ़ में, मॉडर्न सिटी, नॉट वेरी ओल्ड, हार्डली 55 years old, यहाँ पे
इतना सिल्टिंग हो गया है, शिवालिक हिल्स में इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है कि वो boating has become hazardous when the water level is a bit low and बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उस झील में. Poor countries are very rich in wetlands, but they are poor because wetlands have a huge potential to be developed as tourist spots. These wetlands are most productive ecosystems in the world. These act as sponges on the landscape, kidneys of the landscape, hotspots of biodiversity. So, solution lies everywhere in acting locally, thinking globally, learning from across the world, and saving your water sources, saving your wetlands, keeping them beautiful, enjoying those wetlands. When you enjoy the wetlands and when you have tourism around, then there is a local peer pressure not to pollute those wetlands, not to spoil those wetlands. Nowadays, it has become necessary, as I said, act locally, but action has to also come from global agencies, from world governing agencies like UNO, which can empower humanity with knowledge to save our lifelines, water and air. We had a 3 years festival from 2007 to 2009 called the it was a festival for taking earth sciences to society. Today's interaction is also with that aim of taking earth sciences to society, but with focus on water, with focus on rivers, with focus on all the lakes, with focus on all the wetlands. In fact, poor countries are poor because they have not encashed the beauty of the wetlands or the rivers. And the day we do that, the way uh, if either the rich countries help us or the UNO helps us, or best is we help ourselves. And helping ourselves requires an awakened public, awakened school kids, and that requires outreach. Today's effort is an outreach effort, reaching out to those who know, who are not able to appreciate the value of the water sources, or they appreciate but they are not able to understand that all the wealth, all the money which required for everything can come from ecotourism, geotourism, and for instance, we have so much money being spent on the roads and the expressways, and had we used our rivers as waterways, the consumption of fuel would be less, and it would create so much of beauty and so much of life in these. Same for the coastal belts, but all over our rivers and lakes, we could have transport too. Wetlands and groundwater, these two posters will be available to you all on the video, which will be live on the Facebook. So I'm not going to into the details, but wetlands are wonderlands, not wastelands. We should remember. And groundwater is a natural resource used for drinking, irrigation, industry, and recreation. Of all the Earth's water that's usable by humans, 98% is groundwater. Now, is groundwater, in fact, groundwater is underground and has gone through a natural process of filtration and also addition of minerals into that water.
It's visible in this poster amply. But underground water moves into an aquifer, that the storehouse. I'll not use any technical jargon. सिंपल सी बात है, पानी बरसेगा, बरसेगा वहीं पे जहाँ पे घास होगा, जहाँ पे फॉरेस्ट होगा, और घास और फॉरेस्ट वहीं होगा जहाँ बरसेगा। अक्सर ये सवाल पूछते हैं, रेडियो वाले भी पूछते हैं। मुझे याद है कुछ साल पहले चंडीगढ़ में बारिश नहीं हो रही थी, तो रेडियो मिर्ची से फ़ोन आया कि चंडीगढ़ में बारिश क्यों नहीं हो रही है। एकदम से मुझे ध्यान आया कि मैं तो पैलेंटोलॉजिस्ट हूँ, अब इसके बारे में क्या बोलूँ। तो मैंने बोला होता है ऐसा, कभी कभी बारिश नहीं होती है, फिर हो जाती है, मानसून लेट हो जाती है। तो उसने सवाल पूछा कि साहब, आपके साउथ चंडीगढ़ में बारिश नहीं है, नॉर्थ में है। तो मेरे उसी 2 मिनट में मुझे एक एक झटके में एक ख्याल आया, और मैंने उल्टे सवाल किया कि चंडीगढ़ में बारिश क्यों हो, साउथ चंडीगढ़ में खास तौर पे, कैसा तो क्यों ना हो। मैंने कहा आपने इतनी डेंसिटी बना दी है, एक कंक्रीट का जंगल बना दिया है, और फुटपाथ पे थोड़ा बहुत घास था, आपने वहाँ पेवर ब्लॉक्स लगा दिए हैं। तो पानी जब कभी बरसता है तो बेचारा सीधे ड्रेन में जाता है और चले जाता है जहाँ जाना होता है। कहने के लिए हम कहते हैं कि साहब रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, हम वाटर रिचार्ज करेंगे एक्विफर्स में, पर हमारी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। हमने घास तक खत्म करवा दिया, और देख लीजिए हर तरफ जहाँ भी कार ही कार है, और सच्ची बात है कार बेकार है, किसी काम की नहीं। कार की पार्किंग के चक्कर में हमने हर जगह पे कुछ तो पेड़ काटे, पेड़ नहीं काटे तो पेड़ों के आसपास में इतना काटा कि tons of the roots of those trees, मुझे याद है I was those days re-employed, I was in my university, पंजाब यूनिवर्सिटी, एंड हर जगह पार्किंग की डिमांड थी, जबकि एक आइडियल जो रखा गया था कि भाई पार्किंग के चक्कर में ना पड़िए, पास ही में रहते हैं 15 सेक्टर में, या यूनिवर्सिटी में 25 सेक्टर में, 14 सेक्टर में, तो पैदल आ जाइए। अब तो आलम यह है कि गाड़ी खरीदी है साहब हमने, तो अब चलानी तो है ना, तो हम सवेरे तो सैर करेंगे, उसके बाद में 500 मीटर के लिए हम गाड़ी लाएंगे, और हमारी देखा देखी बच्चे भी लाएंगे, हॉस्टल में रहते हैं जो, वो भी गाड़ी गाड़ी से आएंगे, और उस चक्कर में ऑल ओवर द कैंपस इतनी पार्किंग बनी। और कहाँ बनेगी, पेड़ों के नीचे। हर कोई चाहता है कि पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी करूं, पेड़ बहुत कम लगाना चाहते हैं, पर पेड़ सबको चाहिए गाड़ी की पार्किंग के लिए। वो जो पार्किंग बनी, मैंने उस दिन देखा tons and tons of the roots of the trees were cut out. It was dug about 1 foot so that वो लेवल हो जाए, और कुछ तस्वीर ली मैंने, ये सोच के कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। आज मैं कन्फेस करता हूँ, मैंने आवाज़ उठानी चाहिए, पर इतना प्रेशर था सबका कि देखिए फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, अब तो कट चुकी है, अब क्या किया जा सकता है, ये जो टाइलें लग रही हैं इनके थ्रू भी पानी चला जाएगा, पेड़ मरेंगे नहीं, किसी की जड़ें काट दीजिए और फिर कहिए कि पानी बरसेगा और पेड़ के कारण हमें बारिश मिलेगी, और वो नहीं होता है। We need to live life a little more responsibly and do everything which brings fresh water raining down. Do everything to conserve our mangroves as well as rivers. मैंग्रोव्स, हम लोग तो दूर रहते हैं कोस्ट से, पर मैंग्रोव्स भी लोग ऐसे ही काटते हैं जैसे हमने ये पेड़ों की जड़ें काटी, पेड़ काटे। और जब वो आता है, सुनामी आती है, साइक्लोन आता है,
जिन्होंने मैंग्रोव कटवाए थे उनको पता लग जाता है कि क्या होता है बिना मैंग्रोव के। और ऐसे ही जिन्होंने सड़क के चक्कर में, पार्किंग के चक्कर में पेड़ काटे हैं, उनको भी पता लग जाता है जब बारिश नहीं आती है और पता लगा कि मानसून तो चली गई और हमारे यहाँ तो बरसा ही नहीं। यही रोना है हर शहर का, जहाँ पे कार ही कार है, पार्किंग ही पार्किंग है और पानी नहीं बरसता है। तो सारा एम जो मेरी टॉक का भी है और आज की टॉक का भी है और हमेशा ही रहा यूएनओ के उस प्रोजेक्ट का, ये IYP इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लेनेट अर्थ का, उसमें आप देखिए, बाकी चीज़ों पे मैं फोकस नहीं करूँगा, पर इसमें डिस्कवरिंग न्यूअर रिसोर्सेज and using them in sustainable manner, and identifying non-human factor in climate change, and promoting sustainable extraction of earth resources. अर्थ रिसोर्सेज की जब हम बात कहते हैं, ये रहा इम्प्रूविंग नॉलेज अबाउट ग्राउंड वाटर टू रिड्यूस पॉलिटिकल टेंशन। पानी से, नदी के पानी पे लड़ाई होती है, स्टेट्स में लड़ाई होती है, पंजाब हरियाणा एक था, आज दोनों में लड़ाई हो रही है नदियों के पानी पे। ग्राउंड वाटर एक दूसरे के रीजन से लोगों को पेट्रोल चुराते तो हमने देखा था, सुनते हैं, पता नहीं कौन सी कंपनी ने, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, तिरछा ड्रिल करके तेल चुरा लिया था। और आज की तारीख में पानी की चोरी भी थ्रू ट्यूबवेल्स डग इनटू द ग्राउंड बट डग इनटू द नेबरिंग टेरिटरी। सपोज आपके यहाँ पानी नहीं है तो पड़ोसी का चुराने का चलन देखा जा रहा है। तो साइंस प्रोग्राम में ग्राउंड वाटर इसमें IYP के टॉप पे है। ग्राउंड वाटर रिजर्वायर फॉर ए थर्स्टी प्लैनेट। और आप समझ लीजिए लास्ट में है अर्थ एंड लाइफ, वो भी पानी का ही मामला है। क्लाइमेट चेंज, वो भी पानी का ही मामला है। मेगा सिटीज फॉर ग्लोबल अर्बन फ्यूचर, कोई शहर नहीं बसता है बिना पानी के, वो भी पानी का ही मामला है। सॉइल, अर्थ लिविंग स्किन, मिट्टी नहीं बनती है बिना पानी के। पानी है तो जिंदगी है। अब देखें जरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। Evidences of water on our moon, Mars, Jupiter, moons, comets, interstellar clouds. इसके बारे में बात होती है आज की तारीख। बड़ी भारी क्यूरियोसिटी है हमें चांद पे पानी। अब मार्स का तो आपके सामने है कि वो पानी गायब हो गया। हर संकेत है। पहले क्यूरियोसिटी देखी थी, आज की तारीख में एक जो नया रोबोट उतरा है नासा का, उसका नाम भूल गया मैं एकदम से, बट नेवरदलेस वहां पे हर संकेत दिखता है कि यहाँ पानी था। जो तहदार चट्टानें आपको दिख रही हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, वो पानी के बिना नहीं हो सकती थी। पर कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हाल भी मार्स वाला हो जाए और हमारा भी पानी गायब हो जाए। अभी तक गायब नहीं हुआ है तो शायद ना हो, पर गायब जैसा ही समझिए। अगर पीने लायक नहीं बचा पानी तो फिर काहे का पानी। नॉट क्लियर so much water on earth, but for fossil water, water circulates all over the atmosphere, geosphere, hydrosphere. Water can be caught up at places जहाँ से ये बिल्कुल हमें accessible ना हो। तो पानी बहुत पुराना भी हो सकता है। तो खाली फॉसिल्स हमारे एनिमल्स के और प्लांट्स के ही नहीं होते, पानी भी फॉसिल होता है। 1% of total water is available for humans and other land dwellers. ट्रेजेडी इसकी ये है, 25% of us lack safe water and half of humanity is without good sanitation. Sanitation totally पानी पे डिपेंड करती है। और पानी की इज्जत देखनी हो किसको है,
राजस्थान जाइए, जरा घूमिए थार डेजर्ट में, आपको पता लग जाएगा कि पानी की क्या वैल्यू होती है। और पानी का आपको सोचना है कि कैसे रिसाइकल होता है पानी। थिंक ऑफ ए एस्ट्रोनॉट, वो कौन सा पानी सेव करता होगा, कौन सा कंज्यूम करता होगा और कौन से पानी को रिसाइकल करता होगा। एक लिमिटेड है ना वो। मजबूरियां अगर किसी की समझिए तो उसके बाद में हमें ये एहसास होना चाहिए कि पानी को, सॉरी मेरा थोड़ा आज गले का गड़बड़ है, मैं बहुत जम के बोल नहीं पा रहा हूँ। मेरे पुराने लिसनर सोचते होंगे आज गला खुश्क है। मैं आज पानी अपने पास रखना भूल गया, और नॉर्मली एक गिलास पानी होता है तो आई कुड कंटिन्यू सिपिंग वाटर। आई जस्ट try to get water for myself, but let me try talking till I can. Otherwise, I'll take a break and get myself a glass of water. Everywhere you go, first thing a host does to a guest is offer you water. कुछ भी ना, अगर कोई कहे मुझे चाय नहीं लेनी था, मुझे कॉफी नहीं लेनी, मुझे कुछ नहीं लेना, तो अच्छा चलो थोड़ा पानी दे दो। मुझे याद है कि सॉरी फ्रेंड्स, मुझे अपने लिए एक गिलास पानी लाना होगा। अच्छा एग्जाम्पल है सबके लिए कि देखिए आधे घंटा भी मैं बिना पानी के बोल नहीं पाया। और जरा मैं पानी ले आऊँ इतने में आप जरा इस लिस्ट को देखिए जो वाटर पोल्यूटेंट्स की है। So what are the sipping a little water has made it possible for me to speak better. We have lots of pollutants in the water. This is from that publication of Vigyan Prasad. This is the Science Communication Council of Government of India. Professor C.S. Datta is a renowned groundwater expert. He has written a great book from Germany, which is worth buying for those who want to learn everything about water problems. Inorganic antimony, arsenic, barium, beryllium, cadmium, chloride, chromium, copper, cyanide, fluoride, lead, manganese, mercury, nickel, nitrate. Oh, so much! Organic pollutants, volatile organic compounds, pesticides, um, plasticizers, fluorinated solvents, benzopyrene, microbiological, coliform bacteria, radiological. I've been camping in the high altitudes of Lahaul Spiti, Ladakh, etc. Not once we
dare to drink those, even in those areas, the river water. Every day we were looking for some spring where we had the drinkable water. I remember when at night in the high altitudes, in my geological survey camp, the spring water would freeze, and our cook broke that ice to fill up the bottles for cooking. And one day he happened to cut his hand, and even that limited spring water available was polluted by his own blood. So what a situation we have. एक एक तरफ हमारी पूरी सभ्यता में हम गंगा का पानी पी रहे थे, और एक ये हाल है कि far away from the civilization in Lahaul and Spiti, even तकलिंगला के पार, परंगला के पार, 18,000 के पार, उस तरफ भी हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम पारेचू रिवर का भी पानी पी लें. तो यही है, ये है वो एरिया जहाँ पे आप जाइए राजस्थान में तो आपको कुदरत और वहाँ का रहन सहन कुछ तमीज़ सिखाएगा. पानी की इज्जत कैसे की जाती है, पानी को कंजर्व कैसे किया जाता है. Deserts are supposed to be without water, yeah, large areas, but ऐसा कोई डेजर्ट नहीं है जहाँ पे where they somehow or other don't have enough drinkable water, because they have all learned to survive with the limited water they have and use it wisely, use it in a sustainable manner. We have seen that famous picture of it's available normally, what they call WhatsApp University, because everything these days comes on the WhatsApp. Lots of correct information, lots of incorrect, but one which I liked most was the Japanese wash basin over the flush commode. You wash hands and the flush is tank is filled up, so that wastewater is used to flush out the shit. We have not still learned any lesson. We learn everything of all the fads, but this one very useful information and technology, a little bit of a modification, we have not, most of us have not done. एक छोटा सा modification है that in all our new bathrooms, if we have a urinal, then the need to flush the tank every time we are pass urine would be not there, because limited amount of water can clean away the urine smell. But if you are using flush every time after you have passed urine, well, छोटी छोटी बातें हैं जिनसे ढेर सारा पानी बच सकता है. और ढेर सारा पानी बचाने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि डेजर्ट में कुदरत ने सिखा दिया लोगों को. हम लोगों ने पानी को ज़्यादा वेस्ट करने का हिसाब किताब शुरू कर लिया. पुराने बचपन में हम लोग एक नलके के नीचे एक बाल्टी रखते थे, और एक बाल्टी से जो थोड़े संयम वाले लोग थे आधी से भी नहा लेते थे, बहुत ज़्यादा लग्जरी वाला एक से नहा लेता था, जिनको बेवकूफ़ बच्चे कहते थे घर में वो 2 से नहा लेते थे, और बचा हुआ थोड़ा सा पानी भी बाल्टी उठा के अपने सर पे डालते थे. आज की तारीख में हम लोग शावर चलाएंगे, और शावर में गर्म पानी अगर नहीं आया सर्दियों में तो इंतज़ार करेंगे, थोड़ा ढेर सारा पानी हम उसका उड़ेल देंगे, तकरीबन एक बाल्टी वेस्ट हो जाएगी.
उसके बाद में आप यूज़ करेंगे उसको, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक पानी हम लोग नहाने में वेस्ट करने लगे ऐसे टाइम पे जब पानी की वैसे ही बड़ी किल्लत है। रेगिस्तान एक ऐसी जगह है मेरे ख्याल से दुनिया भर में जो वाटर कंजर्वेशन की यूनिवर्सिटीज़ यहाँ होनी चाहिए। वाटर कंजर्वेशन के बड़े बड़े विद्वान जो maybe something can be created on multimedia. The lifetime practices of populations all over the deserts can be lessons for others who are more blessed with the water but not blessed with the common sense or with the wisdom to conserve, to waste less. I have a lesson for all schools, all parents, all parent-teacher associations that best way for safe management, sustainable management of Mother Earth, my focus is again water, is through scientific temper in all generations, from village panchayat to top officials, NGOs, school managers, including parent-teacher associations, to being considerate to biodiversity, glaciers, rivers, lakes, springs, hill slopes, valleys, ocean, air. Exciting kids through fascinating story of the beauty, grandeur, mysteries, bountiful resources of Mother Earth is a much better solution than boring workshops, bookish lectures. In fact, all over our system, we have evolved a routine, a boring routine of celebrating all these days like Earth Day, Environment Day, Water Day with some routine type of celebrations। बड़ी भारी एक कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें ढेर सारे वीआईपीज आएंगे, फूल भेंट होंगे, पानी की बोतलें प्लास्टिक की वहाँ पे रख दी जाएंगी और उसके बाद में वाटर कंजर्वेशन की बात होगी और उस पानी की बोतल में से सभी एक एक घूंट भरेंगे और 2 भर लेंगे। बाद में उसी को, ये नहीं कि उस बोतल को साथ ले जाएं। पहले तो पानी की बोतल रखना ही बहुत ज़्यादती है। आप एक जग में पानी रख सकते हो और वहाँ पे एक गिलास रख सकते हो। फिल्टर का पानी काफ़ी होता है। मिनरल वाटर बॉटल एक्चुअली एक मुसीबत होती है जिसमें प्लास्टिक घुलता है उस पानी में, कोई फ़ायदा किसी को नहीं होता उससे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैंने कुछ पॉइंट्स इकट्ठे किए थे। इसमें एक पॉइंट जो मैं बोलना चाह रहा था, हम लोग अपने बारे में पानी की बात तो करते हैं। अक्सर जब पानी नहीं होता गर्मियों में, अक्सर रोना रोते हैं, पानी नहीं आया था, टैंकर बुलाएं, क्या करें। बट पक्षियों के लिए पानी नहीं रहा और एकदम से रैंडम फोटो आई था, हजारों वहाँ पक्षी मर गए और फिर पता लगा बेचारे प्यास से मर गए। दूर दूर जाके भी उनको ऐसा कुछ नहीं मिला कि भी वो अपना पानी पी सकते। इसमें हर घर में एक प्रैक्टिस हो सकती है कि कुछ पानी रखा जाए पक्षियों के लिए। और ये पानी जो है हमारा इस पे कोई ठेका नहीं है कि सारा पानी हम ही को इस्तेमाल करना है, रादर इस्तेमाल क्या वेस्ट करना है। तो हर प्राणी के लिए पानी की अवेलेबिलिटी किसी तरह से भी। और एक कोट है जॉन एफ कैनेडी की, उन्होंने कही या उनके किसी स्पीच राइटर ने कही, पर कही बड़ी पते की बात। Anyone who can solve the problem of water shall get not one but 2 Nobel Prizes, one for peace, other for science. बीच बीच में रुक के मुझे पानी आज
सिप करना पड़ रहा है। अच्छा है, रुक रहा हूँ और मैं पानी की बात बता पा रहा हूँ कि एक छोटा गिलास पानी का मेरे पास है। अगर ये मेरे पास ना हो तो आज मैं वर्ल्ड वाटर डे पे ये इंटरेक्शन भी शायद ना कर पाता। बहुत पहले, तो तकरीबन 10 साल पहले, सेक्टर 35 के एक स्कूल में मुझे कहा गया कि आप घर जाते हुए रुकिएगा और वहाँ पे स्कूल में इंटरेक्ट करिएगा। शायद कोई एनवायरनमेंट डे था या अर्थ डे था, और जैसे मैंने कहा कि हर आने वाले को एक गिलास पानी का तो पेश किया ही जाता है, मुझे भी किया गया। और प्रिंसिपल साहिबा बोली कि चलिए, मैंने बच्चे बाहर असेंबली में सारा स्कूल, वो 35 सेक्टर का मॉडल स्कूल था, इकट्ठे किया। आप जो भी बातचीत कहना चाहिए, क्योंकि आप हिंदी में कह लेते हैं तो अच्छा लगेगा बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग आते हैं और अंग्रेजी में कुछ टेक्निकल सी बात कह के चले जाते हैं, उनकी सुनता भी कोई नहीं और कुछ फ़ायदा भी नहीं होता। तो मैंने कहा मैं कुछ बहुत ही कड़वी कड़वी बातें बोलूँगा, तो हंसने लगी और चलिए चलिए फिर चलते हैं। तो मैंने अपना गिलास, जो पानी जिसमें से मैंने एक घूंट भरी थी, वो मैं उसको साथ लेके चलने लगा। तो वो बोली कि नहीं नहीं, इसको यहाँ छोड़ दीजिए, वहाँ पे आपको और दे देंगे। मैंने कहा मैडम, इसको कौन पिएगा जिस गिलास को मैं यहाँ छोड़ जाऊँगा, कोई नहीं ना, तो आप सीधे से इसको वॉश बेसिन में फेंक देंगे, तो फिर मैं इसको क्यों छोड़ूं। और मैं इसी बात को, जो आपने मुझे टोका और मैंने जो आपको कहा, यही मेरी शुरुआत होगी बाहर में बात की। तो उनको थोड़ा सा एम्बेरसमेंट हुआ कि ये प्रोफेसर ये पूछ के आया है, आज मेरे को ही एम्बेरस करेगा। मैंने कहा नहीं, मैं उस तरीके से नहीं कहूँगा, पर मैंने उनको ये बात बताई, बच्चों को, सबको, कि बच्चों ये गिलास जो मैं हाथ में लिया हूँ, मैं इसलिए, अब बहुत गर्मी का टाइम है, मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है और पानी तो पीना होगा। तो मैडम ने कहा था कि इसको अंदर ही छोड़ दीजिए, बाहर में यहाँ पे पोडियम पे एक गिलास और रख देंगे आपके लिए। भगवान की दया से वो मिनरल वाटर बॉटल नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, तो मैं इसलिए इसको बाहर लाया और मैं धीरे धीरे बीच बीच में पानी पीते रहा। और आखिर में मैंने उनको एक बात कही कि जब वो ख़त्म हो गया, कि देखो ये अंदर भी मैं फेंक के आ सकता था, पर मैंने एक इलस्ट्रेशन के तौर पे ये आपको समझाने के लिए कि हर गिलास में पानी भरिए, उतना भरिए जितना आपको चाहिए, और अगर भर लिया है तो पी जाइए, क्योंकि पिया हुआ पानी वेस्ट नहीं जाता, पर वॉश बेसिन में फेंका हुआ पानी वेस्ट चले जाता है। हमारी एक शांति पाठ आपके सामने रख रहा हूँ, वैदिक प्रेयर्स। ये इनफैक्ट ऐसा कुछ भ्रम है दुनिया में कि जो एनवायरमेंटलिज्म है, पानी की बात है, धरती की बात है, ये क्लाइमेट चेंज की बात है, ये सभी एक वेस्टर्न डेवलप्ड वर्ल्ड से ये प्रेरित है। सच्चाई ये है कि हर देश की सभ्यता में एनवायरनमेंट की, पानी की, हवा की पूजा है, उसकी इज्जत है। हमारे इस शांति पाठ में आप देखिए, पृथ्वी, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, जल में शांति हो, वनस्पतियां शांत हों, विश्व के देव शांत हों, तो ये शांति, जल की शांति, जल की शांति कैसे होगी कि जल को दूषित न किया जाए, जल में वो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स ना जाएं, जल को वेस्ट न किया जाए, जल हर उस व्यक्ति को, हर उस प्राणी को अवेलेबल हो, जिस और इस मात्रा में हो जितनी उसको जरूरत है। हर चीज के बिना रह लेगा कोई, चाहे वो पक्षी है, चाहे इंसान है, पानी के बिना नहीं रहेगा। तो एक एग्जाम्पल है कि बड़े बड़े सेमिनार से, बड़े बड़े भाषणों से पानी की कंजर्वेशन नहीं होती है। एक जनरल जो हमारी रिलीजियस या कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, वो काफ़ी हैं।
ये ज्ञान, प्रेरणा और समझ देने के लिए। तो अपनी ही रूट से जुड़े रहना और पानी की पूजा उस हिसाब से करना, क्योंकि ये हमारी खुद गर्जी है। हमने आज पानी ना बचाया तो हमारे आने वाले बच्चे हमें कोसेंगे और वो बीमार पैदा होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा शुद्धि जो हमारे खून में, हमारे सिस्टम में होती है, वो पानी से होती है। सभी कहते हैं सवेरे उठिए तो 3-4 गिलास धीरे धीरे करके बैठ के आप पानी पीजिए। गौतम बुद्धा ने एक बात कही थी, टू लिव ए प्योर अनसेल्फिश लाइफ वन मस्ट काउंट नथिंग एज वन्स ओन इन द मिडस्ट ऑफ अबंडेंस ऑफ मदर्स नेचर। तो ये पानी, कोई इसको ये ना समझे कि ये पानी हमारे पिताजी का है। ये पानी उस परम परमेश्वर का दिया हुआ है, उस भगवान का, उस धरती माँ का दिया हुआ है। गुरु नानक देव ने पानी को पिता कहा था शायद, पर गुरु नानक देव जी की धरती के बारे में, पानी के बारे में, पवन के बारे में एक कोटेशन है जो बहुत ही अहम है। 550 साल पहले उन्होंने ये बात कही थी। तो हर धर्म की एक आस्था है पर्यावरण में, और पर्यावरण का सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो पानी है, हवा है, मिट्टी है। तो ये सब जुड़े हैं। इनको, ये जो बातें हम कर रहे हैं, जो मैंने अभी भी कही, और ये हर कोई कहता है और सोचते यार आज मैं क्यों ये बेकार के भाषण दे रहा हूँ, इससे क्या फ़ायदा है, कोई सुनेगा क्या। गांधी जी की एक कोट है जो हमेशा, वो बंगला गीत है, इनफैक्ट ये तो अंग्रेजी में लिखा है, कोई पॉल्यूशन बोर्ड की एड में लिखा था शायद कर्नाटका की। तो मैं अक्सर कोई भी अच्छा कोट हो तो चाहे वो टिश्यू पेपर पे या किसी वेस्ट पेपर पे ही फटाफट नोट करूँ, पर मैं नोट करके अपने किसी न किसी इंटरेक्शन में डाल लेता हूँ। बट गांधी जी ने जो ये बात कही थी, वट एवर यू मे डू may seem insignificant to you, but it's most important that you do it. लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ क्या, इसका क्या फायदा है, छोटी सी बात है। अरे अगर है इम्पोर्टेंट तो कह दीजिए, और जरा जम के कह दीजिए। वो जो गुरुदेव रविंद्रनाथ का वो गीत था, बंगला गीत, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা चलो। आजकल तो बंगाल बहुत फोकस में है। पर ये गीत तो गांधी जी ने दांडी यात्रा में गाया था, और ये गीत तो हर कहीं ना कहीं पे कोई गा ही देता है। एक अभी रिसेंटली अमिताभ बच्चन ने गाया था कहीं पे। मैंने बहुत पहले ये मसूरी एकेडमी में 74 में ये गीत सीखा था किसी मित्र से। हम लोग मसूरी एकेडमी में थे इकट्ठे, ये जो अपने मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, हम लोग इकट्ठे थे फाउंडेशनल कोर्स में। उस वक्त he was a smart young boy. He's still a smart old man, but he was very smart then. And we used to sing this song together on 2nd October, I remember. गांधी जयंती मनाई गई थी, और शास्त्री जी की भी उस दिन याद की गई थी, शास्त्री जी को भी। और ये गीत गाया था सबने मिलकर। मेरे ख्याल से पानी की सबसे बड़ी जो बचत हो सकती है, या पानी को कंजर्व किया जा सकता है फॉर ह्यूमन सस्टेनेंस, इज टू इंडीड बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। खाली भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा। आप पानी का एक गिलास भरिए तो पी जाइए, और नहाना है तो बाल्टी में पानी लेके नहा लीजिए। अगर शावर चलाना है तो फिर शावर उतना ही हो जितना आपकी एक बाल्टी है। और
अगर गर्म पानी का प्रॉब्लम है तो फिर गर्म पानी से आप शावर से नहीं नहाइए, आप फिर बाल्टी में ही भरिए, क्योंकि जो शुरू का 2 मिनट का पानी 3 मिनट का है वो वेस्ट जा रहा है। आप देखिए, एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ आपके सामने कि 25 पंजाब के गांव ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम नहीं वोट नहीं देंगे क्योंकि पानी हमारा पोल्यूटेड है। ये फैक्ट्री ने किया, पास वाली ने। ढेर सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे नदियों में वो झाग ढेर सारी बह, वो बेंगलोर का तो आपने सुन रखा हुआ किस्सा, पर ये हमारे पटियाला से चंडीगढ़ आते हुए वो चितकारा यूनिवर्सिटी के पास में कोई इधर में शराब की फैक्ट्री है, जो एक नाले में इतना सारा झाग जोड़ रही है, उड़ उड़ के आपके ऊपर आके पड़ता है। बेंगलोर वाले तो इतना ज्यादा, उसमें तो आग लग गई। तो पॉल्यूटेंट्स आर, या हरियाणा 11 हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, ये तरफ पुरानी खबर है, 3 साल पुरानी है। आई डोंट थिंक थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड। या हाँ, अब के रिसेंट वाली तो शायद इससे भी ज़्यादा ख़राब थी। मतलब टेस्ट हो रहा है, और कैसे हो रहा है, पर टेस्ट में पानी, पीने वाला पानी फेल हो गया। और आप बिल्डिंग में तो वेस्ट वाटर भी यूज कर सकते हैं, पर बिल्डिंग साइट्स आर यूजिंग ग्राउंड वाटर। हाउ कम? इनफैक्ट कोई ना कोई Himalayan glaciers, all glaciers in fact are the all ice caps in the world are ये कुदरत के बनाए हुए फिक्स डिपॉजिट हैं पानी के। इनफैक्ट जो नालायक बच्चे होते हैं ना घर में, बहुत पैसा फूकने वाले, उनके लिए माँ बाप क्या करते हैं, उनको कैश हाथ में नहीं देते, एफडी करा देते हैं जो उनको तोड़ ना पाए 5-10 साल तक, और बाद में ही मिले उनको जब जरूरत हो। तो ये भगवान के बनाए हुए एफडी हैं पानी के। और ये क्लाइमेट चेंज के हिसाब किताब से बनते हैं, बिगड़ते हैं। और ये भ्रम है कि ग्लेशियर सारे के सारे हमेशा ही चले जाएंगे, नहीं, जब जाएंगे तो फिर आ जाएंगे। आइस एजेस आती हैं और जाती हैं। एक एग्जांपल, एक बच्चा था, ये शोभित गोयल, 10 साल पहले हमारे यहाँ आया था, जियो साइंसेस में ओलंपियाड बना था। इसको सब बातें जो हमने आज की हैं, उस वक्त हमने इससे भी ये बात की थी। He is now a Reserve Bank of India officer. He had MA Economics from IIT Kharagpur. And ये छोटे छोटे बच्चे जो हमारे यहाँ आते रहे म्यूजियम में, हम इनको ये सब कुछ फॉसिल्स के बारे में भी बात, ये आउटरीच की एग्जांपल्स हैं, मैं जस्ट इलस्ट्रेट कर रहा हूँ कि बच्चों से बात करना सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है। और बच्चों को सिखा दीजिए कि पानी वेस्ट नहीं करना, तो पूरे खानदान को सिखा दीजिए। जब बच्चा समझा सकता है अपने माँ बाप को, ग्रैंड पेरेंट्स को, और सभी मित्रों को, बड़े नहीं, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ तो हमारी जनरेशन वाले हैं। ये छुटके जो दिख रहे हैं आपको, ये सबसे समझदार लोग हैं। टीचर्स का बड़ा भारी रोल है वाटर कंजर्वेशन में। और जो मैंने छोटी सी एग्जांपल आपको आज मजबूरी में दी कि मेरा पानी में रखना भूल गया अपने पास में और बोल नहीं पा रहा था उस चक्कर में, और पानी पीने के बाद में अभी भी बीच बीच में मैं सिप कर रहा हूँ थोड़ा सा। और तो आप देखो कितना पानी का महत्व, देखिए आप, खाना पकाने के लिए चाहिए, जीने के लिए चाहिए, पर एक इंटरेक्शन करना है घंटे भर का, उसके लिए भी आज मुझे पानी की इतनी ज़रूरत पड़ गई कि जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं कि बोलती बंद हो गई अगर पानी नहीं रहा हाथ में। तो ये एक आउटरीच की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मैंने जो अभी आपसे बातचीत की, मेरा मतलब इस बातचीत का कोई भाषण झाड़ना नहीं था, कोई उपदेश देना नहीं था, एक शेयर करना था। ये एक आउटरीच हमने कैसे की है, और बाकी लोग भी अपने तरीके से एक इनोवेशन कर सकते हैं कि वो छोटे बच्चों से, टीचर्स से इंटरेक्ट करके ही धरती के पर्यावरण को, पानी को, वायुमंडल को और वनों को, फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने है, ये रेन वाटर नहीं है, ये कोई फटी हुई पाइप थी जो पूरी सड़क पे, ये मेरी अपनी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी सेक्टर 25 की सड़क है,
गुड़गांव में तो मैंने बहुत ही बुरे हाल देखा, हमारे चंडीगढ़ में तो बहुत कम होता है कैसे, वहाँ तो हर जगह कहीं ना कहीं पाइप फटी है और इतना पानी इकट्ठा है कि गाड़ी निकलते हुए ऐसे लगता है जैसे बड़ी भारी बारिश होकर चुकी हो। सो अर्बनाइजेशन शुड बी परफेक्ट, वाटर वेस्टेज इस तरह से ना हो, एंड वेस्टिंग वाटर इज ए लग्जरी, रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर इज ए नेसेसिटी। यही वो नदियां हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। ये स्पीति रिवर का पानी भी आप पी नहीं सकते क्योंकि पॉल्यूट हो गया है, और वो पॉल्यूशन लार्जली बायोलॉजिकल पॉल्यूशन है। घोड़े की लीद मिक्स हो गई, या किसी ने टू ईज हिमसेल्फ नदिया के किनारे जाके शिट कर लिया, तो वो आपको पेट की गड़बड़ कर देगा, पर केमिकल पॉल्यूशन नहीं मिलेगा वहाँ पे। पर हमारे प्लेन्स में तो केमिकल पॉल्यूशन ढेर सारा है। तो ये वाले जो ग्लेशियर्स हैं यही हैं जो भगवान ने छोड़े हैं हमारे लिए, कि जब हम सारा पानी पॉल्यूट कर लें तो कोई यहाँ से लेगा, किधर से लेगा। हर जो जियोमॉर्फिक फीचर है, जो सौंदर्य है पूरा धरती पे, गुफा में है, गुफा की छत पे है या गुफा के नीचे है, ये सारा का सारा पानी ने बनाया है। बिना पानी के टपके ये कैल्शियम कार्बोनेट रिप्रेसिपिटेट ना होता, सेलेटाइट स्टेलेग्माइट्स ना बनते। तो पानी का महत्व आज ऐसा नहीं है कि आज ही है। My message to all friends would be, let every day be a world water day. Let every moment be a moment to conserve water. And let us not, also one message, let us not recklessly install water purifiers. In Chandigarh, for instance, a pure simple filter is enough. 3-4 हज़ार का है मेरा फिल्टर, जिसका मैं पानी पी के आपको ये बातचीत कर पाया हूँ। मैंने वो कोई आर ओ नहीं लगाया, क्योंकि वो महंगा भी है और जितना पानी फिल्टर करता है उससे कई गुना वो वेस्ट करता है, और हमारा पानी जो है केमिकली इज ओके। गुड़गांव में, नोएडा में ज़रूरत होगी उसको, हर जगह नहीं है। ये मैसेज जाना चाहिए कि पानी को बचाना है, तो बेवकूफ़ी से अनगहली से आप वाटर फिल्टर ना लगाइए, जहाँ ज़रूरत है वहीं लगाइए। पहाड़ पे रहते हैं, कोई चश्मे के पास में है तो चश्मे का पानी पीजिए ना, फिर मिनरल वाटर बॉटल क्यों पी रहे हैं जिसमें प्लास्टिक घुल गया है और गर्मी में पता नहीं कहाँ कहाँ और आपको कैंसर दे देगा पेट का। तो ये छोटी छोटी 2-4 बातें थी जो मुझे लगा कि मुझे कहनी है। और मुझे याद है कि 1972, 73, 74 में मैं आंध्रा में था, जियोलॉजिकल सर्वे में मेरी नौकरी लगी थी। प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में बड़ा फ्लोरोसिस था जहाँ हम काम करते थे, और किसी की हड्डी टेढ़ी हो रखी थी, दांत गायब हो गए थे, हम लोग भी वो इंट्रावेनस इंजेक्शन लगवा रहे थे। तो डीसी ने, हम कहीं पता नहीं कैसे उनसे मिल गए, वहाँ के प्रकाश अंगोल के, उन्होंने पूछा कि ये पानी की प्रॉब्लम, मतलब देखो शायद वो जो पिंक वाली चट्टान है, हमने ज़्यादा टेक्निकल नहीं बोला, ग्रेनाइट था जिसमें फ्लोराइड था, उसमें से आ रहा है। और हमारी ऑब्जर्वेशन ये है, जो काली वाली चट्टान है उसमें जो कुएं हैं वहाँ पे ये पानी ठीक है। और हमने पानी के सैंपल्स भी लिए, एनालिसिस लिए किया, बाद में वो ठीक निकला, हमारी रिपोर्ट में भी था। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी। एक जियोलॉजिस्ट खुद ही बेचारा दुखी था, वो तंबू वहाँ लगा रहा था जहाँ पे उसको लगाना है, पर पानी वहाँ से भरवा रहा था जहाँ पे चट्टान जो है काली है। तो जहाँ पे गेब्रॉइट या डोलराइट रॉक्स थी जिनमें फ्लोराइड नहीं था। तो छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है, ये जियोलॉजिस्ट ने बताई, गांव वाला भी अपने आप भी समझ लेता है। तो जो नेचुरल पॉल्यूशन है उससे भी आप बच सकते हैं थोड़ी समझदारी से। तो अब सॉरी, वो शुरू में पानी ना होने के कारण मेरे को बोलने में बहुत दिक्कत हुई, और आपको भी समझने में कुछ दिक्कत रही होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पानी रखना भूल गया वर्ल्ड वाटर डे पे बहुत भूल की, बहुत ही क्षमा मांगता हूँ आपसे कि ठीक से बोल ना पाया। और मैसेज अच्छा हुआ, भगवान जो करता अच्छा करता है। पानी का महत्व शायद मैं समझा पाया ज़्यादा।
कि जब मैं एक गिलास पानी का लाया और उसकी मैंने हर 5 मिनट बाद एक घूंट भरी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ अरुण, खत्म हो गया। हाँ हाँ, मैंने बोल दिया। अच्छा अच्छा। श्योर श्योर। एक एक्शन जो मैंने अभी बोला, घर में, अपने घर से शुरू करें ना। नहीं, यहाँ पे तो, यहाँ पे मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं अपने लैपटॉप पे बोल रहा हूँ। तो घर से शुरू करें। घर में पानी, इनफैक्ट अभी हमारे घर में बहुत सीपेज थी और पानी की पाइपें फटी हुई थी। कितना सारा पानी वेस्ट हो रहा था, घर का भी बेड़ा गर्क हो रहा था। तो पाइप्स को, अच्छी वाली पाइप्स लगाएं और अगर ख़राब हो गई हैं तो उनको बदलवा लें। और घर में हर सीपेज को, लीकेज को बंद करें। और आजू बाजू में अपनी सोसाइटी में कोई पाइप फटी है, कोई टैंक ओवरफ्लो कर रहा है, कोई टॉप में छत पे, टेरेस पे जो टैंक ओवरफ्लो कर रहा है, वो ना होने दें, क्योंकि बीमारियां फैलेंगी और पानी वेस्ट हो रहा है। पानी की किल्लत है और पानी वेस्ट हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा। तो अपने घर से शुरू करें। कोई भी वेस्टेज, बाल्टी से नहा लें। और अगर शावर से नहाना है तो फिर बाल्टी से ज़्यादा पानी ना यूज़ करें। गर्म पानी से नहाना है तो आप फिर बाल्टी से ही नहाइए। और हो सके तो वो जापानीज टाइप का, हमारे यहाँ पे हम लोग वॉश बेसिन अपने कमोड के ऊपर वाला वो शुरू करें। और एक हिदायत हो हर जगह पे कि वॉश बेसिन और कमोड को कंबाइन करिए, सो दैट वेस्ट वाटर बिकम्स द फ्लश वाटर। एंड एक मैसेज हर जगह पे मैं देना चाहूँगा सरकार को भी। टर्शरी वाटर तो आ गया, जहाँ पे आ भी गया वहाँ पे भी खाली पार्क में टर्शरी वाटर दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं। फॉर इंस्टेंस, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, पुष्पक सोसाइटी इसका नाम है, 592 फ्लैट्स हैं। यहाँ पे सारे पार्क्स बिना पानी के हैं। कहीं पे भी पानी नहीं सप्लाई हुआ था शुरू में। बहुत रिक्वेस्ट की हमने, अपने मेयर साहब को भी कहा और एमपी महोदया को भी कहा कि टर्शरी वाटर सोसाइटीज़ में सप्लाई कर दीजिए ताकि हरियाली भी हो जाए। और जो हम इरिगेशन में यूज़ कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर, वो वेस्टिंग, इट इज टेंटमाउंट टू क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कहीं किसी के पास पीने को पानी नहीं और मैं इरिगेशन में वो पानी यूज कर रहा हूँ, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत रिक्वेस्ट के बाद भी ये मैंडेटरी नहीं किया कि टर्शरी वाटर आप लीजिए। मांगने पे भी दिया नहीं। कैन यू बिलीव, मैं पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ इस बात के लिए कि सोसाइटीज में टर्शरी वाटर की सप्लाई दीजिए, और जो सोसाइटीज ना लें उन पर जुर्माना लगाइए। तो पानी बचाने का जो तरीका हो वो अपनाइए, बिकॉज पानी आपकी धरोहर है, पानी आपका जीवन है। आप मर जाएंगे बिना। मैंने तो बचपन में भी अम्बाला शहर में पानी की बहुत किल्लत रहती थी। मैं बहुत छोटा था, मैंने लोगों के सिर फटते देखे हैं। और आने वाले वक्त में लड़ाइयाँ होंगी पानी के ऊपर। वो जो कोट है कि थर्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर पानी पे होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पर यहाँ पे स्ट्रीट फाइट तो होते देखी हैं और बहुत होंगी। तो पानी बचाने का तरीका पहले मेरे घर से शुरू होना चाहिए, फिर मेरे स्कूल से, मेरे डिपार्टमेंट से, ऑफिस से शुरू होना चाहिए। हर जगह पे जाइए, आप देखिए पानी टिप 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 कर रहा है और कहाँ कहाँ जुर्माना लगता है इस पे। ये एक पानी का ऑडिट होना चाहिए, सेल्फ ऑडिट, और एनवायरमेंटल ऑडिट में ये पार्ट होना चाहिए। एंड द डे, अब हम मास्क ना लगाने पे तो फाइन लगा रहे हैं, फिर भी लोग उसको वायलेट कर रहे हैं।
पर जिसके यहाँ पे पानी का वेस्टेज है, वो पानी ऑडिट में उसको अच्छे से पनिश ना किया जाए तो पानी की इज्जत नहीं होगी। जस्ट बिकॉज थोड़ा सा पानी अभी बचा है, अभी वो कहने को कह रहे हैं ना 2030 तक हमारे यहाँ चंडीगढ़ में भी पानी ना रहेगा। अरे बेंगलोर शट डाउन होने वाला है, केप टाउन शट डाउन हो गया। वो बड़ा किताबी सा लगता है, पर जब अपने पे आन पड़ती है ना, तो ये इवन वायरल इन्फेक्शन भी बड़ी किताबी सी लगती है। जब आन पड़ी तो बैठ गए ना अंदर बंद होके। यही हाल होगा शहर को। इनफैक्ट जितनी सभ्यता, इवन सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों खत्म हो गई? क्योंकि नदियां चली गई ना। तो नदियाँ चली गई तो एक बात है, जो है अगर उसका पूरा पानी हमने पोल्यूट कर दिया, अंडरग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर, लुधियाना में बुद्धा नाला एरिया में अंडरग्राउंड वाटर इज पोल्यूटेड। तो ढेर सारा हमने पानी नीचे और ऊपर सब सारा पोल्यूट कर दिया। तो उसको तो जैसे रोकना है, मेरे ख्याल से कौन रोकेगा? वही रोकेगा जिसको कष्ट होगा। आवाज़ उठाएंगे बच्चे, स्कूल के बच्चे और स्कूल के अध्यापक। उसी से होगा पोल्यूशन को रोकने का। बट सबसे पहले जहाँ पे है उसको तो बचा लें। मेरे ख्याल से जो मैंने बोला, पूरी एक भावना होनी चाहिए पानी के लिए। और बड़े इनफॉर्मल देखो, बड़े इनफॉर्मल तरीके से होना चाहिए। ये बहुत किताबी तरीके से सेंसिटाइज लोग नहीं होते। और जो भी हम लोग ऐसे जो प्रोग्राम्स हम सेलिब्रेट करते हैं, इसको इसकी एफिकेसी बढ़ाने के लिए हजार तरीके हो सकते हैं। आपके पास कुछ आइडिया होगा, मेरे पास कुछ आइडिया होगा, मेरे ख्याल से जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनके पास भी आइडिया होगा। पर अक्रॉस द लैडर एंड अक्रॉस द टोटल प्लेटफॉर्म, सोसाइटल प्लेटफॉर्म, हर किसी के पास कोई आइडिया होगा। पर होता क्या है, आदमी शर्मा जाता है ये सोच के, अरे मैं इसके बारे में बोलूंगा तो लोग कहेंगे देखो नेतागिरी कर रहा है, ये एनवायरमेंटलिज्म कर रहा है। तो शर्माना नहीं। जो गांधी जी की कोट मैंने बोली थी कि आपको लगे कि बात छोटी सी है, कोई बात छोटी नहीं होती। और अगर पानी बचाने की कोई बात है तो वो बात बहुत बड़ी है। उसका कोई भी आइडिया है जो इसको पोल्यूशन को रोकने का हो, वो बहुत बड़ा है। एक आधा गिलास पानी सेव करने का जो आइडिया है, ये कोई छोटा आइडिया नहीं है, ये बहुत बड़ा। आधी बाल्टी बचाने का आइडिया जो है, बहुत बड़ा आइडिया है। कमोड कमोड के ऊपर वॉश बेसिन लगाने का जो आइडिया है, ये बड़ा अटपटा लग सकता है कि हमारे देश में नहीं हुआ, तो जापान में हो गया था। जापान में क्यों हो गया था भाई? आई हैव ए फीलिंग, जो हमारा मल्टीमीडिया का मेथड है, ये तो है ही है, पर जो हमारा टेलीविजन का जो आम प्रोग्राम्स हैं, जब भी कोई इस तरह का एजुकेशनल वाला जाता है ना, बंदे चैनल बदल देते हैं। पर इवन जो आपके टीवी सीरियल्स हैं, उनमें अगर कहीं जो जिंदगी की बातचीत है, उसमें पर्यावरण की बातचीत कहीं जुड़ जाए। आप देखो, अभी तक मैंने नहीं देखा किसी एक भी टीवी चैनल पे जिसमें कोरोना की बातचीत किसी भी सीरियल में आई हो। तो पानी की बात और ये जो जिंदगी से जुड़ी बातें हैं, जो भी चाहे वो बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, चाहे आपके टीवी सीरियल हैं, चाहे अखबार है, हर माध्यम से जो किसी तरह से आई को कैच करे, वो वाला आई थिंक स्कूल से शुरू होगा, हर पंचायत से स्कूल से शुरू होगा, गांव पे फोकस होगा। और बातचीत अंग्रेजी में ना करके लोकल लैंग्वेजेस में करिए। पोस्टर्स भी जो हों वो मल्टीलिंगुअल हों और एक्शन बेस्ड हों, क्योंकि पढ़ेगा नहीं तो कोई कम से कम देख तो लेगा कोई। मैं अगेन माफ़ी मांगता हूँ, वो मैं पानी रखना भूल गया और मैं शुरू में बोल नहीं पाया ठीक से।
पहली बार है मैं किसी इंटरेक्शन में उठ के जाके पानी भर के लाया गिलास। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।